डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को डास्ट ऑफ स्नो पढ़ाऊंगा। डास्ट ऑफ स्नो एक सुंदर सा पोएम है और इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो चलिए पोएम की लाइन देखते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डास्ट ऑफ स्नो। जिस तरह से कौवा ने जो है मेरे ऊपर बर्फ का धूल गिरा दिया। कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतुरा का पेड़ से। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पौधा होता है। तो कवि जो है यहाँ बहुत ही उदास थे और वो जो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे या खड़े थे, यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है कवि हेमलॉक ट्री के नीचे थे। और जो है देखिए, हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या था? एक कौवा था। और कौवा ने क्या किया? जो है अपना हलचल मचाया या अपना पंख को हिलाया या कुछ पैर को हिलाया, और इसी कारण बस जो है क्या हुआ, बर्फ का धूल जो है कवि के ऊपर गिर गया, क्योंकि कवि जो है हेमलॉक ट्री के नीचे थे। फिर देखिए, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही बर्फ का धूल गिर गया, कवि का मिजाज जो है बदल गया। देखिए, कवि एक्चुअली क्या थे? उदास थे। पहले कुछ कारणवश जो है कवि उदास थे, और जैसे ये हादसा हुआ उसका मिजाज जो है बदल गया। फिर दूसरा लाइन देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। देखिए, कवि सोच रहे थे, जब वो उदास थे वो सोच रहे थे कि पूरा दिन जो है आज दुख में ही बीतेगा। कवि जो है पछता रहे थे कि पूरा दिन आज पूरा दुख में ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, कवि का मिजाज बदल गया। तो देखिए, डास्ट ऑफ स्नो, इस पोएम के जरिए कवि समझा रहे हैं कि हम लोग का मिजाज जो है वो बदलता रहता है। कभी हम लोग उदास रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। जैसे आपके पिताजी ने आपको डांट दिया, किसी कारणवश आपको डांट दिया, तो आप उदास हो गए। आप सोच रहे हैं कि पूरा दिन आज जो है दुख में ही बीतेगा। फिर कुछ समय बाद जो है आपका एक फ्रेंड आपको फ़ोन करता है कि आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, मेरा आज बर्थडे है। तो ये जैसे ही आप न्यूज को सुनते हैं कि आपका फ्रेंड जो है पार्टी देगा, तो ये न्यूज को सुन के आप खुश हो जाते हैं। तो देखिए, इस उदाहरण से मैं ये समझा रहा हूँ कि हम लोग का मिजाज जो हमेशा बदलते रहता है। तो कभी भी यही समझा रहे हैं कि हम लोग जो है कभी उदास रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। और देखिए, क्रो और हेमलॉक ट्री। क्रो एक जो है पंछी होता है, क्रो मतलब कौवा। लेकिन ये अगर किसी के घर के ऊपर बैठ जाता है तो लोग समझते हैं कि आज जो है कुछ जो है अनहोनी होने वाली है, मतलब आज कुछ खराब न्यूज मिलेगा या कुछ खराब होगा। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है क्रो को अपने कविता में इस्तेमाल किया है और हेमलॉक ट्री को। लेकिन दूसरे कवि जो है बुलबुल पंछी के बारे में, कोयल के बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर जो है क्रो का उल्लेख किया है और हेमलॉक ट्री का। और कवि ये समझा रहे हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये जो है ये दोनों ही नेचर का हिस्सा है। तो हम लोग का मिजाज बदलने में ये जो है नेचर का हिस्सा मदद करता है। जैसे कुछ कारणवश हम लोग जब उदास हो जाते हैं तो जाके जैसे हम लोग पार्क या गार्डन में बैठ जाते हैं, तो जैसे वहाँ पर बैठ जाते हैं, वहाँ पंछी देखते हैं या फूल को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हम लोग का सोच बदल जाता है। पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, तो जैसे हम लोग जो है दूसरे लोगों को देखते हैं पार्क में या गार्डन में, या फूल को देखते हैं या पंछियों को देखते, जानवर को देखते हैं, तो हम लोग का मिजाज जो है बदल जाता है। तो कभी ये समझा रहे हैं कि हम लोग का मिजाज हमेशा जो है बदलता रहता है। देखिए, कवि जो है पहले उदास थे और हेमलॉक ट्री के नीचे थे, और वो जो है किसी सोच में डूबे हुए थे और काफ़ी उदास थे। लेकिन जैसे कौवा ने जो है उसके ऊपर बर्फ का धूल गिरा दिया, तो कवि जो है ऊपर की तरफ देखे, और जैसे देखे तो एक क्या देखे कि कौवा जो है
हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, पहले किसी सोच में डूबे हुए थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, कभी जो है कौवा की तरफ देखते हैं कि कैसे जो है ये हादसा हुआ, कौन सा चीज ने जो है बर्फ का धूल गिरा दिया और मेरे ऊपर क्या गिरा, ये कभी जो है सोचने लगे। और जैसे ही सोचने लगे जो है कवि का मिजाज जो है बदल गया।